हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी। आपकी नीट की तैयारी की हेल्प करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिसमें हम पूरा चैप्टर भी कवर करेंगे और कुछ पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मिनट की सुई की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई के टिप का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें 5 से 720 तक। चलिए देखते हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो 5 से 6 तक एक रेवोल्यूशन, तो उसमें डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी 2πr एंड डिस्प्लेसमेंट 0। 6 से 7 तक दूसरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, तो उसमें भी डिस्टेंस कितना होगा 2πr एंड डिस्प्लेसमेंट 0 अगेन। 7 से 7:20 तक 15 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं। 15 मिनट में एक सर्कल का 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, तो 1/4 में कितना डिस्टेंस मूव होगा 2πr/4 और πr/2 एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी √2r। तो अब इस पूरे इंटरवल में कितना डिस्टेंस मूव हुआ 2πr प्लस 2πr प्लस πr/2। इससे रिजल्ट आएगा 9πr/2। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे इट विल गिव यू 198 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 + 0 + √2r, इनफैक्ट इट इज √2r, और यहाँ r की वैल्यू अब 14 सेंटीमीटर डालेंगे तो रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बॉल ए जो है बॉल बी की तरफ रोल कर रही है, मूव कर रही है। बॉल बी जो है बॉल ए से 20 मीटर की दूरी पर है। बॉल ए बी की तरफ जाते हुए 5 की स्पीड से जा रही है। टकराने के बाद वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आ रही है। तो बी की तरफ जाते हुए 5 की स्पीड से गई और वापस आते हुए उसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। हमें इसमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी आप यहां पर सीखोगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे देखें, पहले क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो हम लगाएंगे S = vt। तो कितना टाइम लगेगा बॉल बी की तरफ जाने के लिए ए को, तो टाइम विल बी 20/5 4 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में से 4 सेकेंड तो ए ने बी की तरफ जाने के लिए लगा दिए। अब वापस आते हुए 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ए, वो देख लेते हैं। तो अगेन वो कांस्टेंट स्पीड से ही वापस आ रही है, तो एस की वैल्यू अगेन हम vt लगाएंगे। तो स्पीड है 4, टाइम बचा था 2 सेकेंड, तो ये ट्रैवल करेगी 8 मीटर। अब ए बॉल की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होगा 20 - 8 12 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस केस में 12 है, टाइम इंटरवल था 6 सेकेंड, तो कितनी एवरेज वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपने सीखा कि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल होती है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में भी बहुत सारे कंसेप्ट कवरेज हो रही है, चलो देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टी इंस्टेंट गिवन है, x = 2t² - t³। इसमें पहला कंसेप्ट वही है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन से भी डिफाइन करते हैं, तो यहां हम वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी
चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। अब हम यहाँ पर पोजीशन फाइंड करेंगे। इनिशियल पोजीशन क्या होगी t0 पर, t की जगह पर अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 0 ही रिजल्ट देगा। इसी तरीके से अगर हम फाइनल पोजीशन निकालें, फाइनल पोजीशन 2 सेकंड पर कितनी बनेगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, अगेन दिस विल गिव यू 0। तो फाइनल पोजीशन भी 0 है, इनिशियल पोजीशन भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और टाइम इंटरवल कितना था 2 सेकेंड, तो रिजल्ट विल बी 0। सेकेंड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वो हम निकालते हैं पोजीशन के डिफरेंशिएशन से। तो पोजीशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, 2t² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4t, t³ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3t²। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कि पूछी भी गई है 2 सेकंड पर। अब यहाँ पर t0 पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड पर पूछी गई है, वो कितनी होगी, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 12 माइनस 4। ये आपसे ऑलरेडी पूछा भी गया था इस स्लाइड में। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस 4 है, एवरेज वेलोसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, एक्सेलरेशन ये 0 है। तो अब इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, -4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, इट विल गिव यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई इसमें -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है दैट इज कैलकुलेटेड बाय dv बाय dt। तो v को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे यू आर गोइंग टू गेट एक्सेलरेशन। तो 4t की डिफरेंशिएशन 4, 3t² की डिफरेंशिएशन 60। अब इसे हमें निकालना था t 2 सेकंड पर, तो t की वैल्यू 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इज 4 माइनस 12 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन at t equal to second is -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू आर गोइंग टू हैव फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट वाले कंसेप्ट को कवर किया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। चलिए देखते हैं, इसमें हमें एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से, और वेलोसिटी कैसे आएगा, पोजीशन के डिफरेंशिएशन से। अब हमें इसमें t की वैल्यू गिवन है पोजीशन की टर्म में, t इज गिवन एज x² प्लस x। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा 2x प्लस 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू dx बाई dt चाहिए हमें, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें हमारे पास रिजल्ट आएगा 2x प्लस 1 की पावर -1। अब वेलोसिटी x की टर्म में है, जब भी वेलोसिटी x की टर्म में है हम एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिखकर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से हमारा आसान बन जाएगा ये रिजल्ट। v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 2x प्लस 1 की पावर -1। इसी की डिफरेंशिएशन करें अगर हम तो क्या आएगा रिजल्ट, 2x प्लस 1 की पावर -1 -1, 2x प्लस 1 की पावर -2, 2x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 2। तो वी हैव रिजल्ट -2 इंटू 2x प्लस 1 की पावर -3 -2 बाई 2x प्लस 1 की पावर 3। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू सेकेंड ऑप्शन। तो आपने एक्सेलरेशन को यहाँ v dv बाई dx से निकालना सीखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन ही दे रहा है, f इक्वल f0 1 माइनस t बाई टी,
और इसमें गिवन है t0 पर पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी है एंड हमें निकालना है पार्टिकल की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर जब उसकी एक्सेलेरेशन जीरो है। चलिए, अब आपके पास एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन जो है वो है f0 1 माइनस टी बाई टी। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। f0 इसको मैंने अगर सिंप्लीफाई कर लिया तो ये रिजल्ट आएगा बच्चे। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, इसका नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी, जिसमें दिस इज f0 एंड दिस इज t। वी नो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से आप क्या चीज सीख रहे हैं, एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। अब t0 पर वेलोसिटी गिवन थी 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी वो आप देख सकते हो। एरिया निकाल लीजिए यहां पर, तो एरिया आ जाएगा हाफ f0 t, हाफ बेस इनटू हाइट। देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और हमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। जहां डिफरेंशिएशन आ गई मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप। तो पहले पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, फिर हमारे पास स्लोप 0 है इसका, अगर हम देखें यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, फिर 0, फिर नेगेटिव कांस्टेंट। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन और ये नीट में आया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसका कितना टाइम लग रहा है वो हमें चेक करना है। लेट्स सी। तो यहां पर ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है 125 मीटर एंड ब्रिज की लेंथ गिवन है 1075 मीटर। तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन यहां पर आएगी। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस मूव किया, 1075 प्लस 125। तो क्योंकि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो यहां पर अगेन S इक्वल VT हम लगाएंगे। तो डिस्टेंस मूव्ड आ जाएगा 1075 प्लस 125 इक्वल VT। तो V की वैल्यू कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे आप, ये आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 इंटू टी, तो कितना टाइम लगेगा, 1200 बाई 20, इट विल गिव यू 60 सेकेंड्स 1 मिनट। तो यहां से आप ये चीज सीख रहे हो कि जब भी कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या यूनिफॉर्म मोशन में है, आपको हमेशा S इक्वल VT इक्वेशन यूज करनी है। देखो कितने कंसेप्ट आपने सीख लिए। चलिए अब हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, बट इसकी एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है।
अब आप बताओ, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। धीरे धीरे कम होते होते उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जहां उसकी स्पीड 0 हुई वही एक्सेलरेशन जो है उसका पाथ रिवर्स कर देगी। तो देखते हैं अब इसमें। तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन थी 11 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता चल गया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 होनी है। अब इसमें पूछा क्या गया है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 हो कब रही है। तो वो कैसे देखेंगे? v इक्वल यू प्लस ए टी की हेल्प से। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 11 थी, एक्सेलरेशन 2 थी। तो कितना टाइम लगा इसकी वेलोसिटी को 0 होने के लिए? 5.5 सेकेंड। थ्रू आउट द मोशन सेम एक्सेलरेशन लग रही है, तो 5.5 सेकेंड के लिए ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें क्या चाहिए? 6 सेकेंड में, छठे सेकेंड में डिस्टेंस। तो 5 से 5.5 आधा सेकेंड पार्टिकल ने इधर जाते हुए मूव किया और बचा हुआ आधा सेकेंड भी इधर ही मूव करेगा। तो इस तरीके से हम छठे सेकेंड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही है, तो वापस आते हुए आधे सेकेंड का अगर हम डिस्टेंस निकाले वही S1 भी होगा, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे 6 सेकेंड में। तो S2 की वैल्यू, S1 और S2 बराबर है और S2 की वैल्यू अगर हम निकालें हाफ AT स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ तो स्पीड 0 हो चुकी है और ये वापस आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आधा सेकेंड था, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.25 मीटर। तो इधर जाते हुए S1 भी 0.25 मीटर होगा, S2 भी 0.25 मीटर होगा, तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 0.25 प्लस 0.25 एंड इट इज गोइंग टू गिव यू 0.5 मीटर। यहां से आप क्या कंसेप्ट सीख रहे हो कि अगर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है तो उसमें आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। 4th हाफ सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालना है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इसमें ns सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट यूज कर सकते हो, जिसमें हम बोलते हैं Sn इक्वल यू प्लस ए बाई 2n-1। नहीं, हम बिल्कुल भी इस इक्वेशन को यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 सेकेंड के इंटरवल के लिए ही लग सकता है। यहाँ हमें पूछा जा रहा है चौथे आधे सेकेंड में डिस्टेंस की वैल्यू। पार्टिकल क्योंकि एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यहाँ पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए, अब इसमें हमें चौथे आधे सेकेंड में डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हाफ सेकेंड, सेकेंड हाफ सेकेंड, थर्ड हाफ सेकेंड एंड फोर्थ हाफ सेकेंड। हमें क्या निकालना है? इस 4th हाफ सेकेंड में डिस्टेंस। अब ये पूरा टाइम हुआ 2 सेकेंड का, तो इसमें डिस्टेंस जो होगा मैं वो S1 बोल रही हूं, और ये हो जाएगा 1.5 सेकेंड, इसमें जो डिस्टेंस होगा उसको मैं S2 बोल रही हूँ। तो 4th हाफ सेकेंड, इसमें हमें डिस्टेंस जो निकालना था वो कैसे आएगा? S1 माइनस S2। तो 4th हाफ सेकेंड के डिस्टेंस की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, दैट इज S1 माइनस S2 एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 4th हाफ सेकेंड डिस्टेंस। तो 2 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? हाफ AT स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको गिवन थी 10, 2 स्क्वायर माइनस 1.5 सेकेंड में कैसे निकालोगे? ऐसे ही 10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका रिजल्ट आएगा, ये आएगा 20 माइनस 11.25
तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा 8.75 मीटर। तो यहां से आपने देखा कि हम इस इक्वेशन को हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जंगल में एक बंदा भागता हुआ आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से। चलो देखिए क्या हो रहा है। तो यहां क्या बोल रहे हैं, जैसे ही पर्सन इस कोकोनट ट्री के पास पहुंचा कांस्टेंट स्पीड से भागते भागते, यहां से पेड़ से एक नारियल गिरना शुरू हो गया। तो जितने टाइम में नारियल यहां गिरा, पर्सन इससे कितना दूर चला गया, ये हमें निकालना है। और पर्सन कांस्टेंट स्पीड से भागता हुआ आ रहा है। तो जहां कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, वहां हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, S = VT। अब ये जो कोकोनट है, नारियल है, फ्री फॉल हो रहा है, तो इसका कितना टाइम लगेगा यहां से यहां गिरने के लिए, वो हम देखते हैं। तो अगर इसकी हाइट हम देखें, h गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके डाउनवर्ड अगर आप पॉजिटिव ले तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, h = ½ GT²। तो कितने टाइम में नारियल उस कोकोनट ट्री से गिरा होगा, 2h/g। और उतने ही टाइम में पर्सन ने कितना डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर लिया होगा, vt। t की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, v√2h/g। इसको अगर आप रूट के अंदर ले जाओगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2hv²/g का रूट। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, कभी भी अगर किसी मूविंग फ्रेम से एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में उस ड्रॉप पार्टिकल की स्पीड सेम एज मूविंग फ्रेम होती है। चलिए देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड balloonist releases a bag from a balloon rising at constant speed 10 meter per second when balloon is at a height of 120 meter। कितना टाइम अब बैग ग्राउंड पर पहुंचने के लिए लेगा। तो बैलून जो है जब 120 मीटर की हाइट पर है तब उससे एक बैग ड्रॉप किया। अब इस बैग की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी सेम एज मूविंग बैलून होगी। तो यहां पर हमारा सिचुएशन क्या बनेगा, ग्राउंड वाले को दिखेगा कि बैग जो है पहले ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो इसका पाथ जो है इस तरीके से होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम डाउनवर्ड नेगेटिव ले तो इस बैग का डिस्प्लेसमेंट होगा -120 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी +10 मीटर पर सेकेंड। इट इज गोइंग टू मूव अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, -g। तो टाइम निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, S = ut + ½ at²। S = ut + ½ at²। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, 10t, ये आ गया -120 + ½ -10t²। तो कितना रिजल्ट आएगा, 10t - 5t² = -120। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा t² - 2t - 24 = 0। तो इसके फैक्टर्स बनाए जाए, अगर t² - 60
प्लस 40 माइनस 24 इक्वल 0। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6 एंड माइनस 4। तो क्या आंसर होगा, बैग जो है 6 सेकेंड लेगा ग्राउंड पर रीच करने के लिए। चलिए, हाँ जी। तो अब आपका वेरिएबल एक्सेलेरेशन का केस है। यहाँ पर आप वेरिएबल एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो सीखोगे। एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2। तो एक्सेलेरेशन अगर टाइम की टर्म में गिवन है, उसको हम dv/dt लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब dv से v निकालना है तो हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से क्या होगा, dv इक्वल 3t स्क्वायर, ब्रैकेट मैंने सिंप्लीफाई कर लिए यहां पर, माइनस 6 इंटू dt। तो कंडीशन क्या दी हुई है, पार्टिकल रेस्ट से शुरू हो रहा है तो t 0 पर स्पीड जो है 0 है और हमें 4 सेकंड पर इसकी स्पीड निकालनी है। तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, v, लिमिट्स डालने के बाद v ही बचेगा। 3t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3t क्यूब बाई 3 माइनस 6t। तो लिमिट्स डालेंगे 0 से 4, ये आएगा 64 माइनस 24, कितनी स्पीड आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन आपने यहां से सीख लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं और आपको मैं बहुत अच्छा मेथड दिखाऊंगी। चलिए, यहां पर एक्सेलेरेशन और पोजीशन का लीनियर रिलेशन गिवन है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट x इक्वल 5 मीटर। क्योंकि लीनियर रिलेशन है तो हम इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जैसा हम जानते हैं एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। एरिया अंडर ax ग्राफ। तो अब यहां गिवन है x इक्वल 1 पर वेलोसिटी 0 है, तो x इक्वल 1 पर एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन में x की जगह पर अगर 1 डालेंगे तो वो आएगी 2। तो x इक्वल 1 पर वेलोसिटी कितनी है, सॉरी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम वे हमें कहाँ निकालना है, x इक्वल 5 पर एक्सेलरेशन क्या होगी। अब x इक्वल 5 पर अगर आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये x इक्वल 5 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसमें हमारा एरिया किसका निकालना है, या तो आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लीजिए या आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो मैं ट्रायंगल रेक्टेंगल के बेसिस पे निकालती हूँ। तो इनिशियल स्पीड 0 गिवन थी, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हुआ 4, हाइट हुई 8 और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 2 इंटू 4। तो रिजल्ट क्या बनेगा यहां से 24 इक्वल v स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, v स्क्वायर है 48 नियर बाय 49। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, v की वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी या 7 यूनिट्स आ जाएंगे। सो दिस, तो आपने बिना इंटीग्रेशन के ग्राफ की हेल्प से सिंपल तरीके से एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ से वेलोसिटी निकालना सीखा। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, दिल खुश हो जाता है इसको करके मेरा। देखो, इसमें आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है और
पूछ रहे हैं कितनी बार पार्टिकल रेस्ट पर आया। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से आप निकालते हो वेलोसिटी। रेस्ट पर आने का मतलब वेलोसिटी कब जीरो है, वेलोसिटी जीरो का मतलब स्लोप कहाँ कहाँ जीरो है। अब देखा जाए तो स्लोप हम कहाँ कहाँ इसका जीरो है, यहाँ पर एक बार यहाँ रेस्ट पर आया, यहाँ पर दूसरी बार यहाँ रेस्ट पर आया, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, तीसरी बार यहाँ रेस्ट पर आया, चौथी बार यहाँ रेस्ट पर आया, पांचवी बार यहाँ रेस्ट पर आया, छठी बार यहाँ रेस्ट पर आया। तो कितनी बार ये पार्टिकल रुका? 6 बार। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आपने यहाँ से ये देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से आप वेलोसिटी निकाल रहे हो और रेस्ट के लिए आपको स्लोप जीरो करना है। तो अब हमारे पास है कि एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ग्राउंड से और लिफ्ट कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रैवल कर रही है। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो है और जैसा कि आप सब जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आप इस केस में एरिया से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या निकालेगा? हाइट। डिस्प्लेसमेंट इज हाइट दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें मैं ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना सिखा रही हूँ। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड हुई 2 से 4 2 मीटर 2 और दूसरी साइड क्या होगी 6। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा आपके पास 2 + 6 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? ये 7.5। तो कितना रिजल्ट आएगा? 4 इंटू 7.5 तो आपका रिजल्ट इसमें कितना आ जाएगा? 30 मीटर। तो कितनी हाइट ट्रेवल की? 30 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हाँ जी, एवरेज स्पीड क्या होता है? अब यहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया से कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका मोशन देखेंगे। 0 से 2 सेकेंड में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है 0 से 20। मतलब 0 से 2 सेकेंड में पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 20 मीटर। फिर ये रुका रहा क्योंकि इसका स्लोप 0 है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। तो 20 मीटर पे ये रुका रहा। फिर 4 से 6 सेकेंड में वापस ये 20 से 0 आया तो दोबारा इसने 20 मीटर ट्रैवल किया। फिर 6 से 8 सेकेंड में ये 0 से -20 जा रहा है तो ये 0 था, अब 0 से -20 दोबारा गया। 8 से 10 सेकेंड में ये दोबारा 20 से -20 से 0 आ रहा है। तो अब इस केस में अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 20 + 20 + 20 + 20 80 मीटर। और कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी? एवरेज वेलोसिटी आपने ऑलरेडी सीख चुके हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इनिशियल पोजीशन भी 0 थी, फाइनल पोजीशन भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या हुआ? 0। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? 0। ठीक है, समझ में आया? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। चलिए, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको Vx ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ कैसा होगा? चलिए देखते हैं। अब आपको ये Vx ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना? स्ट्रेट लाइन जिसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप को मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से लिख रही हूँ, y = mx + c से। नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को मैंने c ले लिया, स्लोप के मैग्नीट्यूड को मैंने m ले लिया, क्योंकि स्लोप नेगेटिव था इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लिखा है।
पर आपके पास Vx रिलेशन है, तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे फाइंड करोगे? एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, तो dv/dx यहां से क्या आएगा? -m। तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v का एक्सप्रेशन था -mx + c इंटू -m, तो ये बनेगा m² x -mc। अभी भी ये लीनियर रिलेशन है, x की पावर तो 1 नहीं बन रही है, तो स्लोप अब यहाँ पर नया बन गया पॉजिटिव और वो है m², बट इंटरसेप्ट नेगेटिव बन गया। इंटरसेप्ट नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है सेकेंड। आया समझ में? कितना बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ जी, नाउ लेट्स सी इसमें देखो क्या हो रहा है। एक पार्टिकल जो है इनिशियल वेलोसिटी v0 से स्टार्ट कर रहा है और उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, a पर इसकी स्पीड है v0 और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि जब इसकी वेलोसिटी 5v0 हो गई है, वहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हुई, मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो हमने अभी डिस्कस किया ही था, जहां एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स होती है वहां पर वो रिटार्ड करेगा और कहीं ना कहीं जाकर उसकी स्पीड 0 होगी, फिर उसने अपने पाथ को रिवर्स कर लेना है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन रिवर्स हो गई है तो वेलोसिटी कितनी होगी जब वो अपने इनिशियल ए पॉइंट पर पहुंचे। तो हमने सीधा यहाँ से नहीं ले जाना है इसको, पहले ये वेलोसिटी की वजह से आगे मूव करेगा, ये रिटार्डेशन जो इसकी वेलोसिटी को 0 करेगी, लेट्स से ये सी तक लेकर आएगी, तो यहाँ पर जाकर इसकी स्पीड 0 आएगी। तो आपको सिचुएशन समझ में आई? अब यहाँ पर हम सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं, लेट्स से दैट इज s1। तो हम v² - u² इक्वल टू एस इक्वेशन यूज करेंगे, तो v² फाइनल स्पीड स्क्वायर आ जाएगा 25 v0², इनिशियल स्पीड v0² इक्वल 2a/s1। तो यहां से आपके पास s1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 24 v0²/2a। उसके बाद b से c वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? देखा जाए तो रुक रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी भी वही है, बस ये रिटार्डेशन का काम कर रही है। फिर से यही इक्वेशन यूज करें, v² - u² इक्वल टू s, तो v² 0, u² 25 v0² इक्वल 2a, रिटार्डेशन है तो माइनस साइन s2। तो s2 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ रही है? 25 v0²/2a। तो अब पूछा जा रहा है कि वापस जब वो a पर आया तो उसकी कितनी स्पीड अटेन हुई है। तो a पर c से आने के लिए इसको ट्रैवल करना है s1 + s2 डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वही a है, अब वो स्पीड अप कर रहा है। तो फिर से v² - u² इक्वल टू a इक्वेशन आप यूज करोगे, तो फाइनल स्पीड निकालनी थी आपको a पर, इनिशियल स्पीड 0 थी और कितना डिस्टेंस उसने मूव किया? s1 + s2। तो s1 की वैल्यू 24 v0²/2a, s2 की वैल्यू 25 v0²/2a, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 49 v0²। फाइनल स्पीड जो आएगी वो आएगी 7 v0। v² - u² इक्वल टू a से आपके पास सिर्फ स्पीड आती है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसलिए हमें साइन कन्वेंशन अपने आप लगानी पड़ेगी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी, सो -7 v0। लास्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसमें भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेट्स सी इसमें क्या कह रहा है। दो साइक्लिस्ट जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला t0 पे स्टार्ट कर रहा है, दूसरा उसके 3 मिनट बाद स्टार्ट कर रहा है। तो हमें देखना है कब मिलेंगे। सेम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है सेम है।
अब इसमें डिस्प्लेसमेंट एरिया से भी निकाला जा सकता है, बट हमें टी पता नहीं है कहाँ मिल रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दूसरा तरीका हम क्या सोच सकते हैं, एक्सेलरेशन से। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका स्लोप फिक्स है, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी ए की एक्सेलरेशन क्या होगी वो निकालते हैं पहले। ये ए का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है, इसमें हम कॉमन पॉइंट ये v मान लेते हैं, ठीक है। तो ए की एक्सेलरेशन होगी v बाय हाइट v हुआ, टाइम इंटरवल 4 मिनट, तो v बाय 4। बी की एक्सेलरेशन क्या होगी, हाइट v है, टाइम इंटरवल 1 मिनट का है, तो v बाय 1। अब दोनों की डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूटी वाली टर्म 0 हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर लिखे तो हाफ v बाय 4, टाइम इंटरवल t ही था। दूसरे के लिए अगर हम देखें यूटी वाली टर्म 0, तो हाफ ए हो गया v, इसका टाइम इंटरवल 3 से लेकर t मिनट तक है, तो t माइनस 3 लिखा जाएगा। यहां से आप टाइम इंटरवल भी लिखना सीख रहे हैं। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर करें, क्या आएगा रिजल्ट, हाफ v बाय 4 टी स्क्वायर इक्वल हाफ v t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो v बाय 2 कैंसल, सिंप्लीफाई करो इसको, टी स्क्वायर इक्वल 4 टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर इक्वल 4 टी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 20 तो 3t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 36 इक्वल 0, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इक्वल 0। इससे आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 2t प्लस 12 इक्वल 0। तो t की वैल्यू आएगी या तो 6 मिनट या 2 मिनट। तो कितने टाइम इंटरवल पे मिल रहे हैं, या तो 2 मिनट पे मिल रहे हैं या 6 मिनट पे। 2 मिनट ऑप्शन नहीं है, देन वी कैन गो फॉर 6 मिनट। तो होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत मजा भी आया होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी फिजिक्स को समझ के करनी है आपको। वेल डन, थैंक यू।